हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस इंसान को अमीर व्यक्ति कहोगे तो आपका जवाब क्या होगा। हो सकता है कि आप बोलोगे कि जिस व्यक्ति के पास एक आलीशान सा बंगला है, उसके पास महंगी कार है और भी उसके पास बहुत सारे लग्जरियस आइटम हैं और वो इंसान बहुत ही ज़्यादा शान और शौकत के साथ रहता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अपने पास ब्रांडेड आइटम रखता है और बहुत ही ज़्यादा दूर दूर घूमने जाता है, मतलब कि हाई स्टैंडर्ड वाले जगह में घूमने के लिए जाता है। तो क्या आप ऐसे इंसान को अमीर बोलोगे? बिल्कुल हाँ, आप बोलोगे अमीर। लेकिन क्या हो जब मैं आपको ये बोलूं कि कई बार जो दिखता है वह असल में होता ही नहीं है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि कौन अमीर है, कितना अमीर है और कौन गरीब है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसके बारे में अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसके पास 6 करोड़ का घर है और साथ ही में उसके पास 2 करोड़ की महंगी कार है। हाँ, तो उसके इस शान और शौकत को देखकर आप तुरंत बोलोगे वाह, ये व्यक्ति तो अमीर है, काश ऐसी लाइफ मेरी भी होती। वाह वाह वाह, भगवान तो पूरा मेहरबान है इस पर। तो अब आप क्या कहोगे जब मैं आपको इसी सिक्के की दूसरी पहलू को दिखाऊंगा, यानी कि उस इंसान के पास 6 करोड़ का घर और साथ ही में 2 करोड़ की महंगी कार तो है, लेकिन उसके ऊपर 12 करोड़ का भारी कर्ज भी है। और क्या आप जानते हो कि उस इंसान की मंथली इनकम कितनी है? उस इंसान की मंथली इनकम है मात्र 2 लाख रुपए, यानी कि उसे 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए 50 महीने, मतलब कि 4 साल 2 महीने लग जाएंगे। तो क्या आप ऐसे इंसान को अमीर बोलोगे? और क्या आप भी ऐसी अमीरी चाहते हो जहां पे आपके पास आलीशान सा बंगला है, आपके पास महंगी कार है, लेकिन आपके ऊपर इसी इंसान की तरह भारी कर्ज भी है? बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं चाहोगे। इससे ज़्यादा तो अच्छा है, मतलब एक किसी गरीब परिवार में 10 साल का बच्चा होता है, उसके ऊपर कोई कर्ज भी नहीं होता है और वो खुश भी रहता है। तो ऐसी अमीरी का क्या फ़ायदा जहाँ पे आप खुश ही ना रह पाओ। और ये जो व्यक्ति है जिसके पास 6 करोड़ का घर और 2 करोड़ की महंगी कार तो है, लेकिन इसके पास 12 करोड़ का भारी कर्ज भी है। ये बाहर से दूसरों को अमीर तो दिखेगा, लेकिन ये इंसान अंदर से पूरा खोखला है, टूटा हुआ है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, उसके ऊपर एक बोझ है। अगर वो खुश है तो बस बाहर से खुश है, लेकिन उसके अंदर में बहुत बड़ी चिंता है जो उसे हमेशा सता रही है कि तुम्हें कर्ज चुकाना है, कर्ज चुकाना है। और उस इंसान को अपना कर्ज चुकाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं जो आपको ये सब बता रहा हूँ, इससे मेरा लक्ष्य यही है कि आप ये समझे कि केवल शो ऑफ करने के चक्कर में या दूसरों को दिखाने के चक्कर में अमीर दिखने की कोशिश ना करें। अगर आपको अमीर बनना ही है तो असली वाली अमीर बने, रियलिटी वाली अमीर बने। चलिए मैं आपको इसी के बारे में एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, जिसे मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। अब क्या होता है कि जब मैं कल अपने स्टूडेंट्स के घर उन्हें पढ़ाने के लिए गया था, तो मैंने देखा कि उन्होंने नया नया रेफ्रिजरेटर खरीदा है, यानी कि फ्रिज खरीदा है। फिर जब मैंने अपने स्टूडेंट के फादर से पूछा कि आपने ये रेफ्रिजरेटर कितने रुपए में खरीदा, तो उनके फादर ने कहा कि मैंने ये रेफ्रिजरेटर 18,000 रुपये में लिया है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने जो ये रेफ्रिजरेटर लिया है 18,000 रुपये में, तो क्या आपने पूरे कैश में लिया? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने इसे कैश में नहीं लिया है, मैंने इसे EMI पे लिया है। तो फिर मैंने पूछा कि आप हर महीने इसकी कितनी EMI भरोगे? तो उन्होंने कहा मैंने पूरा हिसाब मतलब किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि वो हर महीने इसके लिए 1770 रुपये, यानी कि 1770 रुपीज़ वो हर महीने इस फ्रिज के लिए देंगे, इसकी EMI भरेंगे पूरे 1 साल तक। तो 1770 रुपये के हिसाब से अगर वो हर महीने देते हैं, हाँ, तो वो इसी फ्रिज के लिए पूरे साल में 21,240 रुपये दे देंगे। अब उस फ्रिज की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 18,000 रुपये, यानी कि वो 3,240 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अब ये तो आपका इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है ना। तो फिर मैंने ये हिसाब लगाया कि अगर वो यही 1770 रुपये को महीने महीने करके ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर देते जहां से उन्हें 20% का रिटर्न मिलता। देखिए, आज के ज़माने में ना, मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट टूल ढूंढना जहां पे आपको साल का
20% इंटरेस्ट मिल जाए कोई टफ काम नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हो। अगर आप सीखने पे बिलीव करते हो, अगर आप इन्वेस्टिंग जैसी स्किल को सीखते हो, हाँ, तो आप भी इजीली एक साल में 20% की रिटर्न पा सकते हो। हाँ, तो मैंने मान लिया कि अगर वो 1770 रुपये करके महीने महीने एक साल तक जमा करते, उसे इन्वेस्ट करते, जहाँ उन्हें 20% की रिटर्न मिलती, हाँ, तो एक साल बाद उनकी मतलब टोटल वैल्यू होती, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती, जहाँ पे मैंने अर्निंग को जोड़ दिया है, वो होती 25,488 रुपये, यानी कि 25,488 रुपीज़, जहाँ पे उन्होंने रिटर्न के तौर पर 4,248 रुपये कमाया। तो अब जाके अगर वो फ्रिज लेते पूरे कैश में 18,000 रुपये दे के, तो भी उनके पास टोटल 7,488 रुपये बचते। हाँ, तो जो उन्होंने EMI पे फ्रिज को लिया लाइबिलिटी के तौर पे, जहाँ पे उन्हें हर महीने अपने जेब से पैसे निकालने पड़ेंगे 1770 रुपये उसकी EMI चुकाने के लिए, तो पूरे साल में उन्हें 3,240 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अपने पैसे को काम पे लगाकर इन्वेस्ट कर देते, हाँ, तो वो एक साल बाद इतने ही पैसे जितने में उन्होंने फ्रिज लिया, इतने ही पैसे से वे मतलब कि अच्छी खासी रिटर्न भी जनरेट कर लेते, 4,248 रुपये। और अगर वो इस अमाउंट के साथ, यानी कि 25,488 रुपये के साथ उस फ्रिज को लेने जाते 1800 रुपये में, तो उनके पास 7,488 रुपये भी बचते। हाँ, तो पॉइंट ये है, अगर आप किसी भी चीज़ को अनप्लैंड तरीके से खरीदते हो तो आपको इसके लिए पे करना ही पड़ेगा। जैसे कि मेरे स्टूडेंट के फादर को पे करना पड़ा 3,240 रुपये एक्स्ट्रा। हाँ, तो इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमें फाइनेंशियली स्मार्ट बनना पड़ेगा और अपने मनी को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। केवल दिखाने के लिए कि हम अमीर हैं, ऐसे आप अमीर नहीं बन पाओगे। अब हो सकता है कि आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछो, तुम इतना अमीर अमीर कर रहे हो, तो तुम ही बता दो कि अमीर हम किसे कहेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ कि वास्तव में अमीर कौन है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा दूँ कि अमीरी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितने सारे लग्जरियस आइटम हैं या आपकी मंथली इनकम कितनी है। सच्ची अमीरी का मतलब ये होता है कि आप जितना भी कमाते हैं, उन पैसों से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए आप कितना पैसा बचा पाते हैं और उसे कितना ग्रो कर पाते हैं, और आपकी असली नेटवर्थ कितनी है। इससे आपकी सच्ची अमीरी का पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए आप इसी व्यक्ति के केस को देख लीजिए, जिसके पास 6 करोड़ का घर है, 2 करोड़ की कार है, साथ में उसके पास 12 करोड़ का भारी कर्ज भी है। तो अगर हम इसके टोटल नेटवर्थ को कैलकुलेट करें, अगर हम इसके घर और इसके कार को अगर संपत्तियां मान भी लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो इसके पास 6 + 2 8 करोड़ की संपत्ति हुई, जबकि इसके पास 12 करोड़ का लायबिलिटी है। हाँ, तो नेटवर्थ का सिंपल फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। हाँ, तो इसके पास एसेट है 6 करोड़ और इसके पास लायबिलिटी है 12 करोड़, तो इसका आंसर आ रहा है -4 करोड़, यानी कि इसकी नेटवर्थ नेगेटिव में है, इसे 4 करोड़ देने हैं। तो आप इस इंसान को अमीर कैसे कह सकते हैं? ये इंसान तो महा गरीब है, इसके पास 4 करोड़ का लॉस है, इसे 4 करोड़ अपने जेब से भरने पड़ेंगे, अपने मेहनत से, अपना टाइम देके, अपना खून पसीना एक करके इसे इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसे इंसान को तो अमीर बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी इस तरह से अमीर मत बनो, मतलब कि आप फाइनेंशियली स्मार्ट बनो, मनी मैनेजमेंट करना सीखो। इन सब टॉपिक्स में मैं वीडियोस डालते रहता हूँ, मेरी वीडियोस देखते रहो, इससे मनी को लेकर आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। अब आइए हम इस बारे में बात करते हैं कि कौन इंसान कितना अमीर है। इस बात का अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं? हाँ, तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अगर वो काम करना छोड़ देता है जिससे कि उसको पैसे मिलते हो, तो काम छोड़ने के बाद, अपनी जॉब छोड़ने के बाद अगर वो इंसान 1 महीने तक बिना काम किए भी अपने पेट को पाल सकता है और अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन कर सकता है, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा रिस्क में है। अमीरी से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ऐसा इंसान कभी अमीर नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि एक इंसान है जो कि बिना काम किए, बिना कमाए तकरीबन 3 महीने तक आराम से रह सकता है, अपनी पेट काट सकता है और अपने लाइफस्टाइल को भी मेंटेन कर सकता है। तो ऐसे इंसान के लिए भी अमीरी से दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं है और ऐसा इंसान भी बहुत ज़्यादा रिस्क पे जी रहा है, लेकिन ये पहले वाले इंसान से बेहतर है। अब मान लीजिए कि कोई इंसान है जो कि 6 महीने तक बिना काम किए आराम से रह सकता है, तो ऐसा इंसान को भी हम अमीर नहीं बोल सकते और ऐसे इंसान के लिए भी अमीरी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और ऐसा इंसान भी कहीं ना कहीं रिस्क में है।
और अगर कोई व्यक्ति है जो 1 साल तक बिना काम किए आराम से जी सकता है, अपनी पेट पाल सकता है और अपने लाइफस्टाइल को भी अच्छे से मेंटेन कर सकता है, तो ऐसा इंसान आर्थिक रूप से तो सही है, मतलब कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और वो इंसान अमीर बन सकता है। ऐसे इंसान के लिए अमीरी से कनेक्शन बन रहा है। और अगर कोई इंसान 2 साल तक बिना काम किए आराम से अपनी हाई क्वालिटी की लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकता है, अच्छे से जी सकता है, अपने पेट को पाल सकता है, तो ऐसे इंसान को आप मतलब कि लो कैटेगरी वाली अमीर बोल सकते हो। ऐसा इंसान अमीर है। और अगर वो 2 साल तक बैठे बैठे अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पा रहा है बिना काम किए, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास पैसिव इनकम सोर्स है और उसने अपने लिए एसेट बना रखे हैं जो उसके लिए बिना काम किए भी इनकम प्रोड्यूस कर रही है। और अगर कोई इंसान 5 साल से ज़्यादा समय तक बिना काम किए अपने लाइफस्टाइल को एकदम अच्छे से हाई क्वालिटी तरीके से मेंटेन कर पाता है, जैसे चाहे अपने जीवन को जी सकता है और पैसे खर्च कर सकता है 5 साल तक बिना काम किए भी, तो ऐसा इंसान को आप बोलेंगे वास्तव में सच्ची वाली अमीरी। ऐसा इंसान ही रियलिटी में अमीर होता है। और अगर कोई इंसान 5 साल बिना काम किए भी इतने पैसे प्रोड्यूस कर पा रहा है, यानी कि उसके पास अच्छे खासे एसेट्स है, उसके पास अच्छे खासे पैसिव इनकम है। अब इस कोट को ध्यान से सुनिए, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, उनका पैसा उनके लिए काम करता है और उन्हें और भी ज़्यादा पैसे बना कर देता है। अमीर लोग काम करते हैं केवल सीखने के लिए, यानी कि अगर वो सीख जाते हैं तो उसी से वो और भी इनकम जनरेट करते हैं। तो इसी फैक्टर से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन इंसान कितना अमीर है। अगर कोई इंसान महीने का 10 लाख रुपया कमा रहा है और वो महीने का 5,000 रुपया भी नहीं बचा पा रहा है और अगर बिना काम किए वो 3 महीने तक भी ठीक से नहीं जी पाएगा, तो इसका मतलब वो अमीर नहीं है। और दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान है जो महीने का बस 1 लाख रुपए ही कमा रहा है लेकिन वो महीने का 30,000 रुपया बचा ले रहा है, तो ये इंसान अमीरी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा इंसान फ्यूचर में जरूरी अमीर बन सकता है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि बस आप लोगों को शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए कोई भी चीज़ को अनप्लैंड तरीके से मत खरीदो। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए अच्छे से प्लान करो। जैसे कि मैंने आपको ये फ्रिज वाला एग्जाम्पल दिया, मतलब कि मेरे स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना। हाँ, तो अगर आपको भी 18,000 रुपये की फ्रिज खरीदनी है तो आप इतने पैसे को इन्वेस्ट करो, इससे रिटर्न जनरेट करो, फिर जाके उससे कैश में लो, ठीक है ना। ये होता है मतलब एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन। और पता है, जब मैंने अपने स्टूडेंट के फादर से पूछा था कि आपने मतलब इसे EMI पे क्यों लिया और आप क्यों मतलब 3,240 रुपये एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी हो गए, हाँ, तो आपको पता है उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 18,000 रुपये हम एक ही बार में कैसे दे सकते हैं, मतलब कि ये तो हमारी टोटल मंथली सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा है, अगर इतना पैसा हम दे देंगे तो हम खुद क्या खाएंगे। हाँ, तो इस बात को समझते हुए भी कि 18,000 उनके इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा है, फिर भी उन्होंने EMI पे उस फ्रिज को लिया और उसके लिए वे 3,240 रुपये एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टिंग के बारे में कम नॉलेज होने का ही ये फल है कि उन्हें 3,240 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। और अगर वो फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन लेते तो वे 3,240 रुपये देने के बजाय अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे रिटर्न से। हाँ, तो इस चीज़ को जानने के बाद सीखने वाली बात यह है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को अभी के अभी खरीदना चाहते हो, हाँ, तो उस प्रोडक्ट की जितनी प्राइस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसी चीज़ को जस्ट अभी के अभी 3 बार नहीं खरीद सकते हो, अगर इतने पैसे आपके अकाउंट में मौजूद नहीं है कि अगर आप अभी के अभी उस प्रोडक्ट को 3 बार खरीद सकते हो, तो आप उसे वास्तव में अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई 10,000 की प्रोडक्ट लेनी है और अगर आपके अकाउंट में 30 से 40,000 रुपये है, तब आप उस 10,000 के प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपके अकाउंट में बस 5,000 रुपये है और आप जा रहे हो 10,000 की प्रोडक्ट EMI पे लेने, तो आप इसके लिए एक्स्ट्रा पे करोगे, क्योंकि लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन के कारण आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया। हाँ, तो अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करते हो, हाँ, तो आप एक्स्ट्रा पे करने से भी बच जाते हो। इसके बजाय आप रिटर्न में अच्छे खासे पैसे कमाते हो और लॉन्ग टर्म में आप अमीर भी बनते हो। तो अगर आपको अमीर बनना है तो अपने एसेट को जितना हो सके ज़्यादा रखो और अपनी लायबिलिटी को जितना हो सके कम रखो। आपका नेटवर्थ हमेशा
पॉजिटिव में ही होना चाहिए। अगर आपकी नेटवर्थ नेगेटिव में है और भले ही आपके पास बहुत सारी लग्जरीज आइटम है, आपके पास बंगला है, गाड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अमीर नहीं कहलाओगे, आप गरीब ही कहलाओगे अगर आपकी नेटवर्थ नेगेटिव में है तो। हाँ, तो अपने नेटवर्थ को पॉजिटिव में रखो और ऐसे अमीर बनो कि आपको ज़्यादा टेंशन में रहने की ज़रूरत ना पड़े, आपके ऊपर ज़्यादा भारी कर्ज ना हो, पैसिव इनकम क्रिएट करो और अपने एसेट को हमेशा लायबिलिटी से ज़्यादा रखो। ये बात मैंने फिर से कह दी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मिला या आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स आप ही का है और अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो सच में आप मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है और आपके लिए रेगुलर बेसिस पर इसी तरह की इंफॉर्मेशनल और वैल्यूबल कंटेंट लाना अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और मैं लाऊंगा भी। यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।